जय हिंद दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन का हमारा क्लास चल रहा था और मेंस्ट्रुएशन में पिछले वीडियो में हम क्या सीखे थे। पिछले क्लास में हम सीखे थे शंकु से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी, बेसिक जानकारी थी, उनको हम सीखे थे। उनसे रिलेटेड किस तरह के फार्मूला आते हैं और उन फार्मूला का क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं, इन सब चीजों को हम सीख लिए थे। और जोश जुनून आपको बरकरार रखना है। जोश जुनून के बिना पढ़ाई संभव नहीं है, तो जोश जुनून जगाना है तो आप देख सकते हैं। आग लगा दो क्वेश्चन, आग लगा दो क्वेश्चन में। जय महाकाल। आग लगा देंगे आज, आग लगा देंगे। हो गया। जी हाँ, बिल्कुल इतना क्रेज है। इसी तरह से जोश जुनून आपको बरकरार रखना है ताकि इन सब चीज का आपको फायदा मिल सके। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को क्या करना है आपको पता? लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो देखते हैं कुछ बेसिक बातों को। आज हम पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में, यानी स्फीयर। तो स्फीयर ये फिगर जो दिख रहा है, यही आपका स्फीयर फिगर, स्फीयर का आपका फिगर है, चित्र है। तो कहिए कि ये तो वृत्त का चित्र है। तो जी हाँ, बिल्कुल वृत्त। अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हम 3D शेप पढ़ रहे हैं, तो 3D शेप को हम इस पे तो बना नहीं सकते हैं। लेकिन समझिए कि गोला जो होता है, गोला गोल नामे है, गोला गोल, गोला गोल होता है। यानी समझिए कि ये तो फ्लैट दिख रहा है, लेकिन गोला फ्लैट नहीं होता है, भारी हेवी होता है वो। यानी फुटबॉल आपका गोला है। अब गोला जो फेंकते हैं, जो बिहार पुलिस में ये फेंकना पड़ता है, वो भी आपका गोला ही है। तो ये गोला है, ठीक है। ये फिगर दिखाने के लिए, फिगर में गोला में क्या होता है, तो गोला में केवल और केवल रेडियस होता है, त्रिज्या होता है और कुछ नहीं होता है। तो जो भी फॉर्मूला आएगा गोला का, उसमें खाली आर रहेगा, कहीं भी एच का जिक्र नहीं किया जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। गोला का जहां भी फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें केवल आर ही आएगा, ठीक है। तो ये गोला हो गया, और गोला को आधा काट दिए तो ये अर्ध गोला हो गया। गोला को आधा काट दिए तो अर्ध गोला हो गया। आधा है, इसमें से आधा निकाल दिए है, तो गोला इंग्लिश में स्फीयर हो गया। गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। भाई इसको तो रटना है, इसको तो यादें करना, फॉर्मूला को तो आपको यादें करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर, आधा है तो हेमीस्फीयर उसको बोलते हैं, अर्धगोला। इसका जो आयतन होता है, देखिए इसी का ना आधा है, तो आयतन जितना होगा उसको आधा कर देंगे, तो ये 4/3 पाई आर क्यू था, तो ये 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 4 का आधा 2 हो जाएगा। उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला में क्या होता है कि दो को क्षेत्रफल होता है, एगो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र मतलब ये टेढ़का वाला क्षेत्रफल, खाली यही क्षेत्रफल बा। तो ये क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल आपको सरफेस एरिया पूछ दे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे टोटल, तो टोटल के लिए देखिए ये तो आपका आगे करेगा, आप प्लस में ये ऊपर वाला एरिया आएगा कि नहीं, ये गोलका आएगा कि नहीं। तो गोलका होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन गोलका होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो आधार हो गया, वृत्ताकार हो गया, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो टोटल हो जाता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। समझ पाए हैं? बिल्कुल, इसको याद करना है। अब देखते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा गया है। समझते हैं। एक गोला का आयतन 256 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। गोला का जो है आपको दे दिया गया है आयतन। आयतन जो दे दिया गया है गोला का, यानी वॉल्यूम जो दे दिया गया आपका, दिया गया 256 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यानी इसको निकालने के लिए आपको आर का वैल्यू चाहिए। देखिए वॉल्यूम से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर दिया गया है 256 पाई और बाई 3, ठीक है। क्वेश्चंस में पाई का वैल्यू भी रख के दे सकता है या नहीं भी रख के देगा, सीधा पाई कहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 4 6 चक 24 के 4 4 चौका 16, यानी यहाँ इधर आर क्यूब बच गया और उधर 64 बच गया, 64, ठीक है। आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 64। तो 64 का क्यूब रूट क्या निकल के आ जाता है, 4 निकल के आ जाता है, बिल्कुल। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं
4 हो जाएगा, और पाई के जगह पाई ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू हमको रख के ना दिया है, और आर के जगह रखना है हमको 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 पाई या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।